हाय दोस्तों। वर्ष 2050 में जॉब मार्केट कैसा रहेगा, इसकी कल्पना करना मुश्किल है। मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स के कारण कई सारे जॉब्स जा सकते हैं, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा और शायद करोड़ों लोग कुछ काम के ही नहीं रहेंगे, जिससे उनका एक नया क्लास बन सकता है, यूजलेस क्लास। ये कब होगा, इसमें मतभेद है। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि अगले 1-2 दशक में ये चेंज हो सकता है, तो कुछ मानते हैं कि ऑटोमेशन के कारण नए जॉब्स क्रिएट भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा चेंज पहली बार हो रहा है। 19वीं सदी में आए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने भी सब कुछ बदल दिया था, मगर उस वक्त जितने जॉब्स गए उससे ज्यादा नए जॉब्स क्रिएट हुए थे और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी सुधर गया था। मगर जो पास्ट में हुआ वो फ्यूचर में होगा ही, इसका कोई भरोसा नहीं है। मनुष्य में दो एबिलिटीज होती है, एक है फिजिकल और दूसरी कॉग्निटिव। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान मशीनों का सामना सिर्फ हमारे फिजिकल एबिलिटी से था, मगर कई सारे काम जिसमें कॉग्निटिव एबिलिटी की जरूरत होती है, जैसे कि थिंकिंग, एनालाइजिंग, लर्निंग, कम्युनिकेटिंग, वो हमें ही करने पड़ते थे। मगर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो सारे काम जिसमें कॉग्निटिव स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, हमसे बेहतर कर सकता है। वो अब हमारे इमोशंस और चॉइसेस को हमसे बेहतर जानता है। इसके कारण कई सारे जॉब्स ऑटोमेट होंगे और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और अब तो इसकी शुरुआत भी हो गई है। आपके बैंक अकाउंट में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, उससे बैंक का एल्गोरिदम एक डेटा बनाता है और उससे डिसाइड होता है कि आपको पर्सनल लोन मिलेगा या नहीं। और अगर आप इंटरेस्टेड और एलिजिबल हो, तो 1 सेकंड में आपके अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट हो जाता है। ये सब बैंक के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा किया जाता है। मतलब अब पर्सनल लोन के लिए बैंक को पहले जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत नहीं रही। ऐसे ही लगभग सारे काम ऑटोमेट हो जाएंगे। इनफैक्ट नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने एक स्पीच में कहा था कि अगले 5 से 6 सालों के बाद बैंकिंग रहेगा, मगर बैंक्स की शाखाएं नहीं होगी। तो सोचिए बैंकर्स क्या करेंगे। आज ऑटोमेटिक कार्स उन्हें कहते हैं, जिनमें कार की गियर सिस्टम ऑटोमेटिक होती है। कल इसका दूसरा वर्जन होगा सेल्फ ड्राइविंग कार्स। आज साल में लगभग 12.5 लाख लोगों की एक्सीडेंट में मौत होती है, जिसका मेन रीजन होता है ह्यूमन एरर, और उन्हें रोकना है तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स एक सोल्यूशन है, जो ज्यादा कंट्रोल में रह सकेगी। और अगर शहर के ट्रैफिक में कुछ चेंज हुआ, तो सारी गाड़ियों को एक साथ मैसेज मिल सकेगा और वो तुरंत डिसीजन ले सकेगी कि कौन से रोड से जाना है। अगर गाड़ियां ऐसी खुद से चलनी लगी तो ड्राइवर्स का क्या होगा? कोई कहेगा कि उन्हें दूसरे स्किल्स सीखना चाहिए, मगर बाकी सेक्टर्स में भी तो यही हाल होगा। कई सारे हाई स्किल्ड सेक्टर्स भी इससे प्रभावित हो जाएंगे। आज अगर आपको सर्दी है और आप डॉक्टर के पास गए, तो वो आपको कुछ मेडिसिन देता है। उसके बाद अगर आप तुरंत दूसरे डॉक्टर के पास गए, तो वो दूसरी मेडिसिन दे देगा। उसका ब्रांड नेम ही नहीं, इंग्रेडिएंट्स भी अलग हो सकते हैं। मतलब एक ही बीमारी के लिए 2 डॉक्टर्स का एनालिसिस अलग होता है। फ्यूचर में डॉक्टर्स से अच्छा और सटीक एनालिसिस रोबोट्स कर सकेंगे और वो ट्रीटमेंट भी बेहतर तरीके से करेंगे। कुछ लोगों को लगता है जो लोग क्रिएटिव है, जैसे कि म्यूजिशियंस या सिंगर्स, वो ऑटोमेशन से प्रभावित नहीं होंगे। मगर ये सच नहीं है। कोई म्यूजिशियन गाना बनाता है, मतलब क्या करता है? वो सुरों और शब्दों से अनेक धुनें बनाता है और एक फाइनल करता है जो सिचुएशन के मुताबिक हो। ये काम म्यूजिशियन से बेहतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हो सकेगा। आज हम अलेक्सा को बताते हैं कि कौन सा गाना लगाना है, कल उसे पता चल रहा होगा कि हम क्या फील कर रहे हैं, और उस हिसाब से गाना ऑटोमेटिक सेलेक्ट होकर प्ले हो जाएगा। वॉइस कमांड की भी जरूरत नहीं रहेगी। इस तरह अगर सारे सेक्टर्स में डिसरप्शन होगा तो हमें क्या करना चाहिए? इसका एग्जैक्ट आंसर तो अभी किसी के पास नहीं है। आज हम इतना ही कह सकते हैं कि बेहतर होगा अगर हम रोबोटिक्स और मशीन लर्निंग से compete करने के बजाय उसके साथ काम करें। मगर ऐसे कामों में हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज की जरूरत होगी, जिससे अनस्किल्ड लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके पहले जब चेंज हुआ तो नए स्किल सीखना ज्यादा मुश्किल नहीं था। जैसे कि अगर मशीनों के कारण खेत में मजदूरी करना बंद हो गया, तो वो व्यक्ति किसी फैक्ट्री में मजदूरी कर सकता था। फैक्ट्री बंद हो जाने से अगर जॉब चला गया, तो वो किसी दुकान में काम कर सकता था। उस वक्त दूसरे जॉब के लिए लगने वाला स्किल इजीली एक्वायर किया जा सकता था। मगर आने वाले सालों में क्या स्किल्स लगेगी, ये अभी हमें मालूम भी नहीं है। कई सारे कामों में हमारी जरूरत ही नहीं होगी। कुछ लोग कहते हैं कि मनुष्य की वैल्यू कभी कम नहीं होगी, क्योंकि कंज्यूमर यानी उपभोक्ता के रूप में उनकी जरूरत हमेशा बनी रहेगी।
मगर ये भी सच नहीं है। आने वाले समय में शायद हम कंज्यूमर भी ना हो। आज भी कई प्रोडक्ट्स हमें देखकर नहीं बल्कि एल्गोरिदम को समझकर बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी ये देखती है कि उनके ऐड में कौन से कीवर्ड्स यूज करने चाहिए, जिससे गूगल के सर्च इंजन में उनका आइसक्रीम पहले दिखाई देगा। गूगल का एल्गोरिदम भी जो आइसक्रीम टेस्टी है उसे नहीं, बल्कि जिसके कीवर्ड्स अच्छे हैं उसे प्रमोट करता है, और वही आइसक्रीम ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचती है। कई सारी टेस्टी आइसक्रीम्स हमें मालूम भी नहीं होगी। इन शॉर्ट, कंज्यूमर हम नहीं, एल्गोरिदम है। ऐसा ही चलता रहा तो फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? भविष्य के लिए हमें 3 चीजों पर फोकस करना होगा। 1. पुराने जॉब्स को कैसे बचाया जा सकता है। 2. नए जॉब्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और 3. अगर फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता रहा तो हमारा नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। जॉब्स बचाने के लिए जब तक सही सोल्यूशन नहीं मिलता तब तक गवर्नमेंट ऑटोमेशन को स्लो कर सकती है। जब पता चलेगा कि एक्चुअली कौन से स्किल्स की जरूरत है, तब लोगों को वो स्किल्स सीखने पड़ेंगे, जिससे नए जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं। मान लो अगर नए स्किल्स सीखने के लिए 3 साल लगते हैं, तो उन 3 सालों तक गवर्नमेंट को उस व्यक्ति का और उसके फैमिली का ध्यान रखना होगा। अगर कुछ लोगों को फिर भी जॉब ना मिले, तो उनकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट को लेनी होगी, और कुछ बेसिक फैसिलिटीज जैसे कि एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, फूड, हेल्थ केयर उन्हें फ्री में देनी होगी। उसके लिए बिलियनर्स जो मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स को कंट्रोल करते हैं, उनसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। मगर इसमें एक प्रॉब्लम है। बिलियनर्स सारे देशों में नहीं होंगे। हो सकता है कि वो वही हो जहां से सब ऑटोमेशन कंट्रोल होता हो, जैसे कि सिलिकॉन वैली। तो उनके टैक्स का पैसा बाकी देशों को कैसे काम आएगा? और अगर गवर्नमेंट बेसिक फैसिलिटी दे भी दे, तो उस बेसिक का डेफिनेशन क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, क्या बच्चों को सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन मिलेगा जिससे उनकी फिर यूजलेस क्लास में ही गिनती होगी, या हायर एजुकेशन से वो यूजफुल क्लास में आ सकेंगे? और आज हमें हमारे बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए? आने वाले समय में एम्प्लॉयमेंट के अलावा बाकी सेक्टर्स पर क्या फर्क पड़ेगा? इसे जानना है तो आपको युवाल हरारी की बुक 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी पढ़नी होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये कमेंट करके जरूर बताइए, और इसे लाइक भी कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए। तो जल्दी ही मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई बुक के साथ। थैंक यू।